नमस्कार, हिंदी प्रतियोगिता के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता सरोज स्मृति की कुछ पदों की व्याख्या करेंगे और उनसे संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखें और एंड तक बने रहें। तो इसके कुछ पद हैं जिनकी हम व्याख्या करेंगे। तो इसका पहला पद है, उन विंश पर जो प्रथम चरण, तेरा वह जीवन संधु तरण। तनिये लिख कर दृक्पात तरुण, जन्म से जन्म की विदा अरुण। गीते मेरी तजरूप नाम, कर लिया अमर शाश्वत विराम। पूरे कर शुचितर सपर्याय, जीवन के अष्टा दशाध्याय। जड़ मृत्यु तरणी पर तूर्ण चरण, कह पिता पूर्ण आलोक वरण। करती हूँ मैं यह नहीं मरण, सरोज का ज्योति ही शरण तरण। तो इसकी व्याख्या हम देखेंगे। तो इसमें निराला जी ने अपनी पुत्री सरोज की स्मृति में अपने हृदय की वेदना व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हे पुत्री, जैसे ही तुमने जीवन के 19वें वर्ष में कदम रखा, उसी समय तुमने संसार रूपी सागर को पार कर लिया। तुमने युवावस्था में ही अपनी आंखें झुकाकर पिता से चुपचाप जीवन की विदा मांग ली। हे मेरी गीते, तुमने अपना नाम वह रूप छोड़कर अमरता का वर्ण कर लिया और जीवन से हमेशा के लिए विराम ले लिया। तुमने अपने 18 वर्षों को पूरा कर मानो जीवन गीता के 18 अध्याय को पूरा कर लिया। अपने बाद तुमने मृत्यु उसके बाद तुमने मृत्यु की नाव में फुर्ती से कदम रख लिया। उस समय तुमने मुझसे कहा कि हे पिता, मैं मरी नहीं हूँ, बल्कि मैंने तो पूर्ण आलोक का वर्ण कर लिया है। यह तो सरोज का सूर्य की अंतिम ज्योति में लीन हो जाना है। तो इसमें निराला ने जो है अपनी पुत्री की वास्तविक मृत्यु को एक अलौकिक रूप दिया है। इसके बाद अगला पद है, माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची। सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य यह अन्य कला। कुछ दिन रह गृह तू फिर समोद, बैठी नानी की स्नेह गोद। मामा मामी का रहा प्यार, भर जलद धरा को ज्यों अपार। बेटी सुख दुख में रहे व्यस्त, तेरे हित सदा समस्त व्यस्त। वह लता वही की जहाँ कली, तू खिली स्नेह से हिली पली। अंत भी उसी गोद में शरण, ली मूंदे दृगवर महामरण। इसमें निराला जो है अपनी पुत्री के विवाह होने के बाद की सूक्ष्म वर्णन करते हुए कहते हैं कि सरोज, तुझे मैंने हर वो शिक्षा दी जो एक माँ देती है। तुझे मैंने फूलों की कोमल शैया पर सुलाया। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार ऋषि कर्ण ने शकुंतला का पालन पोषण किया था, उसी तरह मैंने भी किया। लेकिन फिर तुरंत कहते हैं कि वह वन्य आश्रमों का रहन सहन, परंतु यहाँ एक निम्न मध्य वर्गीय परिवार में तेरा पालन पोषण हुआ। वे आगे कहते हैं कि हे पुत्री, कुछ दिन तुम अपने घर में आनंद पूर्वक रही, फिर तू अपनी नानी के यहाँ चली गई, जहाँ तुझे नानी की गोद और मामा मामी का प्यार मिला। अपने ननिहाल में तुझे इतना प्यार मिला जैसे बादल वर्षा से पृथ्वी को भर देते। वे लोग तेरे सुख दुख में निरंतर लगे रहे और तेरे हित का ध्यान रखकर हमेशा उसी में व्यस्त रहे। कवि दुखी होकर कहते हैं कि हे पुत्री, जिस लता में तू कली के रूप में खिली थी, वहीं तुमने मृत्यु का वरण कर लिया। अर्थात जहाँ तेरा जन्म हुआ, बचपन बीता, वहीं आज 19वीं वर्ष में मृत्यु का वरण कर लिया। इस इस पद में जो है वहाँ एक पिता का अपनी पुत्री के प्रति असीम प्यार और उसकी मृत्यु के बाद मिले अथाह दुख का मार्मिक वर्णन किया गया है। अगला पद है, सुनकर गुनकर चुपचाप रहा,
कुछ भी ना कहा, ना अहो ना आह, ले चला साथ में तुझे कनक, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण जनक। अपने जीवन की प्रभा बिमल, ले आया निज गृह छाया तल। सोचा मन में हत बार बार, ये कान्य कुब्ज कुल कुलांगार। खाकर पत्तल में करे छेद, इनके कर कन्या अर्थ खेद। इस विषय बेली में विष ही फल, यह दग्ध मरुस्थल नहीं सुजल। फिर सोचा मैंने पूर्वज गण, गुजरे जिस राह वही शोभन। होगा मुझको यह लोक रीति, कर दूं पूरी गो नहीं भीति। कुछ तुझे तोड़ते गत विचारा, पर पूर्ण रूप प्राचीन भार। ढोते मैं हूँ अक्षम निश्चय, आएगी मुझ में नहीं विनय। उतनी जो रेखा करे पार, सौहार्द बंध की निराधार। तो इस पद में जो है निराला जी कहते हैं कि हे पुत्री, तेरी सासू माँ के पत्र की बातें सुन और विचार कर मैं चुप ही रहा। मैंने हाँ ना कुछ नहीं कहा। जैसे भिखारी सोना मिलने पर उसे लेकर चुपचाप चल देता है, उसी प्रकार मैं तुम्हें लेकर चल दिया। मुझे ऐसा लगा कि जैसे तेरे रूप में निर्मल प्रकाश की एक ज्योति को अपने घर की छाया में ले आया हूँ। मैंने दुखद मन से बार बार तेरे विवाह के बारे में सोचा। सोचा कि वह कान्य कुब्ज जाति या वंश के ब्राह्मण वास्तव में अपने कुल को आग लगाने वाले व नष्ट करने वाले कलंक है। ये लोग जिस पत्तल में खाते हैं उसी में छेद करने के आदी हैं, अर्थात सहारा देने वाले को ही हानि पहुंचाते हैं। इनके हाथों में कन्या सौंपने का अर्थ दुख को ही गले लगाना है। जिस प्रकार जहर की बेल में जहरीला फल ही लगा रहता है, उसी प्रकार इन कान्य कुब्जों के विषय वासनापूर्ण व्यवहार भी वैशीले, विषैले और विनाशक हुआ करते हैं। इनके वंश जल रहे रेगिस्तान के समान है, जहाँ शांति और संतोष का जल बिल्कुल नहीं हुआ करता है। इसके बाद मैंने सोचा, जिस रास्ते पर मेरे पूर्वज चले हैं उसी पर चलना मेरे लिए भी शोभनीय होगा। यद्यपि परंपरागत पुराने और रूढ़िवादी विचारों को तोड़ने से मैं डरता नहीं, फिर भी क्यों ना परंपरा में ही पुत्री के विवाह की लोक रीति को पूरा कर दूं। लेकिन मैं पुरानी परंपराओं के बोझ को ढो पाने में भी तो असमर्थ हूँ। निश्चय पूर्वक मुझ में इतनी नम्रता नहीं आ पाएगी जो कि रिश्ते नातों को सहृदयता के बंधन अथवा सीमाओं को एकदम पार कर सके। अर्थात ऐसा कर पाना मेरे लिए संभव नहीं है कि मैं अपने रिश्तों नातों को पूर्ण संतुष्ट कर सकूं, क्योंकि मैं धन साधन से रहित हूँ। इस पद्यांश में पिता के मन में पुत्री के विवाह को लेकर चल रहा अंतर्द्वंद का वर्णन किया गया है। तो ये थे सरोज समृद्धि के कुछ पद और उनकी व्याख्या। अब हम इससे संबंधित कुछ प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए उन्हें भी देखते हैं। पहला प्रश्न है, सरोज समृद्धि का रचना काल है। तो सरोज समृद्धि की रचना जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने 1935 में की थी। सरोज समृद्धि जो है वो निराला जी द्वारा लिखी गई एक लंबी और शोक गीत जो है ये कहलाता है। और इन्होंने जो है इस ये शोक गीत जो है 1935 में उनकी पुत्री थी सरोज, जिसके 18 वर्षीय उम्र में निधन हो चुका था। तो इस पर जो है उन्होंने ये शोक गीत लिखा था। और इस कृति में उनके व्यक्तिगत जीवन का जो है वो सत्य मुखरित होता है। तो 1935 में ही उन्होंने इसकी रचना की थी। अगला प्रश्न है, सरोज समृद्धि रचना है
तो ये एक शोक गीत है। और सरोज स्मृति में कितने अनुच्छेद हैं? तो इसमें कुल 11 अनुच्छेद हैं। अगला प्रश्न है, कवि के प्रथम बसंत की गीति कौन है? तो कवि के प्रथम बसंत की गीति है सरोज, उनकी पुत्री। अगला प्रश्न है, निराला किसका तर्पण करते हैं? तो निराला जो है अपनी पुत्री सरोज का तर्पण करते हैं। सरोज का शैशव कहाँ बीता था? तो सरोज का शैशव जो है उसके ननिहाल में बीता था। सरोज की मृत्यु कैसे होती है? तो सरोज की मृत्यु औंधे फोड़े से होती है। मूंदे दृघवर महामरण का अर्थ है? तो मूंदे दृघवर महामरण का अर्थ होता है अंतिम सत्य। अगला प्रश्न है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, में निराला के किस व्यक्तित्व की झलक मिलती है? तो इसमें उनके जीवन संघर्ष की झलक मिलती है। अगला प्रश्न है, सरोज स्मृति के रचनाकार हैं? तो सरोज स्मृति के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। सरोज किसकी पुत्री थी? तो सरोज लेखक की पुत्री थी। तो लेखक इसमें कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है इसके लेखक हैं, जिनकी पुत्री थी सरोज। सरोज स्मृति कविता लेखक ने कब लिखी? तो सरोज स्मृति कविता जो है उन्होंने अपनी पुत्री की मृत्यु के बाद लिखी थी। अगला प्रश्न है, सरोज का कन्यादान किसने किया था? तो सरोज का कन्यादान सरोज के पिता ने किया था। सरोज के विवाह में कौन कौन शामिल हुआ? तो सरोज के विवाह में उनके परिवार के लोग शामिल हुए थे। विवाह के समय सरोज के ऊपर संस्कारों का जल किसने डाला था? तो विवाह के समय सरोज के ऊपर संस्कारों का जल डाला था कवि ने, अर्थात उसके पिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। कविता में किसका विलाप है? तो कविता में जो है पिता का विलाप है, जो अपनी पुत्री की मृत्यु पर विलाप कर रहा है। सरोज की शादी अनोखी क्यों थी? तो सरोज की शादी जो है उसकी सादगी के कारण, और माता के ना होने के कारण, और समाज के ना होने के कारण। तो इन तीनों उपयुक्त सभी जो है इसकी के कारण जो है सरोज की शादी अनोखी थी। सरोज में किसकी छवि देखी जा सकती थी? तो सरोज में उसकी माता की छवि देखी जा सकती थी। विवाह के समय माँ को कौन याद कर रहा है? तो विवाह के समय माँ को याद कर रही है सरोज। सरोज के सौंदर्य में किसका रूप नजर आता है? तो सौंदर्य सरोज के सौंदर्य में जो है लेखक की पत्नी और सरोज की माँ का रूप नजर आता है। कविता में प्रेम गीत को किसने गाया था? तो कविता में प्रेम गीत को लेखक और उसकी स्वर्गीय पत्नी ने गाया था। कविता में आकाश से क्या उतर रहा था? तो कविता में आकाश से श्रृंगार की कल्पनाएं उतर रही थी। सरोज के विवाह पर लेखक ने किसको आमंत्रित किया था? तो सरोज के विवाह पर लेखक ने किसी को भी आमंत्रित नहीं किया था। सरोज को माँ की शिक्षा किसने दी थी? तो सरोज को माँ की शिक्षा पिता ने दी थी। सरोज की मृत्यु कहाँ होती है? तो सरोज की मृत्यु उसकी नानी के घर पे होती है, जहाँ उसका पालन पोषण भी हुआ था। शकुंतला कौन थी? शकुंतला जो है अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका थी। कवि किसके शोक में विलाप कर रहा है? तो कवि अपनी पुत्री की मृत्यु के शोक में जो है विलाप कर रहा है। कवि के मन में किसके समान वेदना हो रही थी? तो कवि के मन में कण्व ऋषि के समान वेदना हो रही थी। सरोज का पुष्प सेज किसने सजाया था? तो सरोज का पुष्प सेज सजाया था उसके पिता ने। कवि ने भाग्यहीन किसको कहा है? तो कवि ने स्वयं को भाग्यहीन कहा है। कवि के जीवन में दुख ही दुख क्यों है? तो कवि के जीवन में दुख ही दुख इसलिए है क्योंकि उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, उसकी पुत्री की मृत्यु हो चुकी है, और उसके स्वजनों की मृत्यु हो चुकी है। तो इन सभी के कारण जो है उसके जीवन में दुख ही दुख है। निराला को किस छंद का प्रवर्तक कवि माना जाता है?
तो निराला को मुक्त छंद का प्रवर्तक कवि माना जाता है। निराला ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था? तो निराला ने मतवाला समाचार पत्र का संपादन किया था। तो ये थे इससे अ, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की शोकपूर्ण कविता सरोज समृद्धि के कुछ पद, उसकी व्याख्या और उस पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।